ध्यान क्या है और हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, इस विषय को बेहद सर्वसाधारण सामान्य तरीके से आम बोलचाल की भाषा में हम समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम इस बात पर हम प्रकाश डालते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान हम किसे कहते हैं। ध्यान के विषय में एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों तरीके की बातें अमूमन प्रचलन में हैं, जिसे ध्यान करने वाला साधक अपने अपने अनुभव के तल पर प्रस्तुत करता है। अब सर्वसाधारण सामान्य तरीके से हम ध्यान को समझें तो हम परिवार में, समाज में, व्यापार करते वक्त अक्सर बोलचाल की भाषा में ये बात अक्सर एक दूसरे को कहते हैं कि बेटा ध्यान लगाकर पढ़ाई करना, या धंधे को ध्यान से करना, या गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखना, या अपने सेहत का, स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ध्यान रखना, या व्यापार का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना। हम जो भी काम करते हैं उसे पूर्णतया सजगता और होश पूर्वक जिस काम को करते वक्त अपना मन, अपना ध्यान, अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपना ज्ञान, कार्य को करते वक्त हम कब, कहाँ, क्या कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वाणी के माध्यम से क्या बोल रहे हैं, जो भी कर्म जिस वक्त हम करते हैं उस वक्त पूर्ण रूप से होश पूर्वक सजग रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना, और कब, कहाँ, कौन सा कर्म कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इत्यादि के बारे में हमको पूर्ण रूप से खबरदार रहना, अपने कर्म के प्रति, अपनी वाणी के प्रति, अपने विचारों के चौकीदार बनना, पहरेदार बनना कि हम कहाँ, कब, कौन सा कर्म कर रहे हैं उस विषय में पूर्ण रूप से सतर्क है, सजग है। यही ध्यान है सामान्य भाषा या बोलचाल की अवस्था में। हम जब भी पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान, मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग, वाणी, विचार, कर्म पूर्ण रूप से पढ़ाई में ध्यान देना। हम जब भी जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से समर्पण के भाव से, पूर्ण रूप से सजगता पूर्वक या ध्यान पूर्वक कर्म करना, यही ध्यान है। अब ध्यान को एक दूसरे पहलू के रूप में समझते हैं। ध्यान जो हम 24 घंटे 365 दिन चलते फिरते, घूमते, बोलते, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक कार्य करते हुए भी जो भी काम हम ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक करते हैं वह भी एक तरीके का ध्यान ही है। जैसे बहुत सारे लोग चलते फिरते भी ध्यान करते हैं, कुछ लोग बैठकर भी ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने की इस धरती पर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों भी नहीं, हजारों विधियाँ ध्यान करने की प्रचलन में है। अब जो व्यक्ति ध्यान करता है वह स्वयं ध्यान के एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत अनुभवों से परिचित होता है। अब इससे पूर्व मैंने जो भी बात बताई वो सामान्य अवस्था में, सर्वसाधारण सामान्य बोलचाल की अवस्था में
ध्यान को समझने के लिए सहायक है। अब दूसरा जो ध्यान है वो बाहरी, पारिवारिक, सामाजिक, बहिर्मुखी, सांसारिक, बाहरी, घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक जीवन जो जीते हैं, बाहरी जो भी कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, तो उसमें क्या हमारी वाणी के जरिए हम बोलते हैं तो वाणी भी सक्रिय होती है। देह के जरिए कर्म या क्रिया करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, बोलते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, सारे व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक कार्य करते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है वो भी देह के समस्त अंग क्रिया करता है। हमारी जो पंच इंद्रियाँ है वो भी क्रियाएँ करती है। हमारी पंच कर्मेंद्रियाँ है वो भी क्रियाएँ करती है। अब जब हम सुबह या शाम 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आसन लगाकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हम जब पालथी मार कर बैठते हैं और आँखों को जब बंद कर देते हैं और शोरगुल, कोलाहल जहाँ पर नहीं होता है, जहाँ पर एकांत होता है, वहाँ पर कानों में व्यर्थ तरीके की कुछ आवाज़ें भी हमको सुनाई नहीं देती है, क्योंकि पूर्ण रूप से हम ध्यान करते हैं तब शांत एकांत वातावरण में होते हैं और डर, भय और चिंता से मुक्त वातावरण होता है। और ऐसे ही स्थान पर ध्यान करना चाहिए जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डर, भय न हो या किसी भी तरीके का कोई भी बाहरी जानवरों का या बाहरी घटनाओं का किसी भी तरीके का खतरा ना हो। तो जब हम आसन लगाकर पालथी मार कर ध्यान करते हैं तो सबसे पहले तो हमारी देह जो क्रियाएं करती है वो देह बिल्कुल पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है, क्योंकि हम स्थिर होकर बैठते हैं, पालथी मार कर कमर सीधी रख के जो भी हमारी देह की क्रियाएं है, न पारिवारिक, सामाजिक कोई भी कार्य नहीं करते, तो देह पूर्ण रूप से सुखासन की अवस्था में पालथी मार कर बैठते हैं तो देह पूर्ण रूप से स्थिर अवस्था में होती है। तो देह हिलना, डुलना, घूमना, फिरना, बोलना सब कुछ बंद हो जाता है। हम पालथी मार के सुखासन की स्थिति में पूर्ण रूप से शांत सहज स्थिति में बैठ जाते हैं। इसके बाद में हम ऐसे वातावरण में ध्यान करते हैं जहाँ पर कोई बातचीत नहीं होती है, शोरगुल नहीं होता है, कोलाहल नहीं होता है, कोई आवाज़ें नहीं होती है, तो वातावरण बिल्कुल शांत होता है। मतलब हमारे कानों से भी किसी भी प्रकार की आवाज़ें नहीं आती है, न तो हम बोलते हैं न लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है, या आवाज़ें सुनाई भी देती है तो इतना शोरगुल, कोलाहल नहीं होता कि हमको ध्यान करने में या ध्यान में बैठने में बाधा पैदा करे। तो एक तो शरीर स्थिर हो गया, ध्यान करते वक्त पालथी मार के बैठ गए। इसके बाद में ध्यान करते वक्त कान भी बंद हो गए, मतलब कानों से आवाज़ नहीं आ रही है, ना हम बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, ध्यान करते वक्त हम बोलना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल मौन हो जाते हैं। ध्यान करने वाला ध्यान योगी साधक जो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जितना भी ध्यान करता है तो मौन रहता है। वो न तो लोगों से बातचीत करता है, न लोग उनसे बातचीत करता है, क्योंकि वह शांत एकांत वातावरण में होता है। तो बातचीत भी उस समय बंद हो जाती है, मौन रहते हैं। तो कानों से सुनना भी बंद हो जाता है, मुंह से बोलना भी ध्यान करते वक्त बंद हो जाता है, भले ही घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे जितना भी ध्यान करें। फिर ध्यान करते वक्त हमारी आंखें बंद हो जाती है। आंखों के माध्यम से हम सबसे ज़्यादा जो दुनिया है वो सबसे ज़्यादा हमारे अंदर बाहरी दुनिया जो प्रवेश करती है वो आंखों के माध्यम से करती है। इसके बाद में कानों के माध्यम से प्रवेश करती है। तो ध्यान करते वक्त कान भी जैसे बंद हो गए, कोई आवाज़ें नहीं आ रही है, बोलना भी बंद हो गया, शरीर की सारी समस्त शारीरिक क्रियाएँ करना भी बंद हो गया। फिर आंखें ध्यान करते वक्त साधक जो ध्यान करते वक्त आंखें भी बंद कर देता है। अब जब वो बोलना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, देखना भी बंद हो गया और देह के जरिए चलना, फिरना, घूमना, बोलना, सब पारिवारिक, सामाजिक कार्य करना भी बंद हो गया, घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए न तो लोग हमसे मिल रहे हैं, न हम लोगों के पास जा रहे हैं। तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की जो अवस्था है ध्यान करते वक्त, हम जब भी ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान करते वक्त हमारे पास में क्या होता है, हमारा देह है और देह में 24 घंटे ऊर्जा शक्ति सक्रिय रहती है। तो जब देह स्थिर होती है, स्थायी हो जाती है, तब वह ऊर्जा शक्ति भी अपने आप में स्थिर और स्थायी बनने लगती है।
और अब जब देह स्थिर हो गई तो फिर हमारे पास में बचा क्या। अब 24 घंटे 365 दिन जब बाहरी बहिर्मुखी दुनिया में जब हम सक्रिय रहते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, घर परिवार समाज के सारे व्यापार के कार्य करते हैं, परिवार के लोग, व्यापार के लोग, सभी लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारे मन, वचन, बुद्धि, क्रियाएँ, संपूर्ण ऊर्जा शक्ति बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सक्रिय होती है। अब जब देह स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, बुद्धि स्थिर हो गई, ज्ञान स्थिर हो गया, आंखें स्थिर हो गई, कान स्थिर हो गए, तो फिर हमारे पास में बचा क्या। फिर हमारे पास में बचता है हमारा मन, बुद्धि, दिल, दिमाग, विचार और चेतना। फिर जब भी ध्यान में बैठते हैं तब हमारे पास में सारे काम बंद हो जाते हैं, लेकिन मन का सोचना या विचारों का सोचना बंद नहीं होता है। विचार तो चलते रहते हैं। विचार तो आप मंदिर में जाएंगे वहाँ भी आएंगे, घर में जाएंगे वहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपकी देह को लेकर आपका मन आपके अंदर है तो आपके विचार आते रहेंगे। तो तब आप क्या करते हैं कि ध्यान में हम अपने विचारों को देखना प्रारंभ करते हैं। और जब ध्यान के अंदर जो भी जितने भी जैसे भी जिस तरीके के विचार आते हैं तो वो अमूमन मेरे अनुभव के तल पर मैं कह रहा हूँ कि हम जिस तरीके के कर्म कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हमने कैसा काम किया है, कल क्या किया है, परसों क्या किया है, तो अमूमन ध्यान करते वक्त तरोताज़ा विचार सबसे पहले आते हैं कि आज मैं किन लोगों से मिला, कौन से लोग हमसे मिले, कौन कौन सी घटना हुई। तो उस समय ध्यान में हम पालती मार के शांत अवस्था में बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा मन शांत अवस्था में नहीं होता है। तो ध्यान को लेकर बहुत सारी बातें की जा सकती है। ध्यान किस तरीके से करना चाहिए, ध्यान कितने घंटे करना चाहिए। तो ध्यान के विषय में जब भी हम सामान्य 2 मिनट 5 मिनट ध्यान करें वो एक अलग बात है, लेकिन ध्यान को गहराई के तल पर जब हम पहुंचते हैं, जब ध्यान योगी साधक ध्यान की अनंत गहराइयों में जब डूबता है या ध्यान की जब भी शुरुआत करता है, तो किसी अनुभवी यानी कि अनुभवी गुरुजन मार्गदर्शक की सलाह और निर्देशन में ही ध्यान करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी के पास में केवल किताबी ज्ञान है या किसी के पास में केवल ऐसे लोगों का ज्ञान है जो ध्यान बिल्कुल नहीं करते हैं, या ध्यान के विषय में जिनको केवल कृत्रिम किताबी कागजी काल्पनिक और किताबी ज्ञान है, जो स्वयं ध्यान नहीं कर रहे, केवल देखा सुना हुआ ज्ञान है और उसको ही दोहरा रहे हैं, तो ध्यान के विषय में विशेष रूप से मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो बहुत सारी ध्यान के विषय में बहुत सारी संस्थाएं भी गुरु भगवंतों की चलती है, उनसे हमें ध्यान के विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और उसके बाद में ही ध्यान को सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान के विषय में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। संध्या काल की इस पावन वातावरण में आज की जीवन दर्शन यात्रा का हम समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारी बातें हम आगे के भाग में करते रहेंगे। धन्यवाद।